जरा रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने आसपास की दुनिया को देखिए। आपको लगता है कि आप कुछ हैं, आपको लगता है कि इंसान बहुत ताकतवर है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां जाकर इंसान का अहंकार टूट जाता है, जहां धरती एक धूल का कण बन जाती है और जहां पूरा मानव इतिहास एक सेकंड से भी छोटा लगने लगता है। आज हम पूछेंगे एक सवाल, इस दुनिया में हमारी औकात क्या है? इस ब्रह्मांड के सामने हम कितने छोटे हैं? हम इंसान खुद को इस धरती का राजा समझते हैं। हमने शहर बनाए, इमारतें खड़ी की, समंदर पर पुल बना दिए, आसमान में जहाज उड़ा दिए। हमें लगता है कि हमने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन जरा सोचिए, अगर पूरी पृथ्वी को एक क्रिकेट बॉल के बराबर मान लिया जाए तो एक इंसान की औकात एक बैक्टीरिया से भी छोटी होगी। हम लड़ते हैं धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, जमीन के टुकड़े के लिए, जबकि सच्चाई यह है कि पूरी मानव सभ्यता, पूरा इतिहास, सारी लड़ाइयाँ, सारे साम्राज्य एक छोटे से नीले बिंदु पर घटित हुए हैं। हमारी पृथ्वी हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर सूरज के सामने रखा जाए तो पृथ्वी एक रेत के दाने जैसी दिखेगी। सूरज इतना विशाल है कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। और सूरज कोई खास तारा नहीं है, वह तो एक औसत दर्जे का तारा है। हम जिस ग्रह पर गर्व करते हैं वह एक मामूली तारे के एक मामूली सौर मंडल में एक मामूली जगह पर घूम रहा है, और फिर भी हम कहते हैं हम सबसे महान हैं। हमारा सौर मंडल, सूरज, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह हमें पूरा ब्रह्मांड लगता है। लेकिन हकीकत यह है, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक सूक्ष्म बिंदु भी नहीं है। अगर मिल्की वे को भारत के नक्शे जितना बड़ा माने तो हमारा सौरमंडल एक बाल की नोक जितना होगा। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें 100 से 400 अरब तारे हैं, हर तारे के चारों ओर ग्रह घूम सकते हैं, अरबों सौरमंडल मौजूद हैं, और हम उनमें से सिर्फ एक तारे के एक छोटे से ग्रह पर हैं। और मजेदार बात जानते हैं, मिल्की वे भी कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारी गैलेक्सी के जैसी 2 ट्रिलियन 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद है। कुछ गैलेक्सीज मिल्की वे से 10 गुना बड़ी, कुछ में ट्रिलियन तारे, कुछ आपस में टकरा रही हैं, कुछ निगल रही हैं दूसरी गैलेक्सीज को। हम जिस गैलेक्सी को अपना घर कहते हैं वह भी एक भीड़ में खड़ी गुमनाम सी गैलेक्सी है। अब बात करते हैं उन तारों की जो हमारे दिमाग को हिला देते हैं। UY स्कूटी, स्टेफेंसन 218, ये तारे इतने बड़े हैं कि अगर इन्हें हमारे सौरमंडल में रखा जाए तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सब इनके अंदर समा जाएंगे। इनके सामने हमारा सूरज भी एक दीपक जैसा लगे। और अब सोचिए, अगर तारे इतने विशाल हैं तो उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रह कैसे होंगे? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी गैलेक्सी में ही 40 अरब से ज्यादा रहने लायक ग्रह हो सकते हैं। कुछ ग्रह 2 सूरजों के साथ लगातार बिजली गिरती हुई महासागरों से भरे बर्फ की दुनिया, आग की दुनिया, क्या वहां जीवन है? हम नहीं जानते, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, अगर अरबों ग्रह हैं, अरबों तारे हैं, अरबों गैलेक्सीज हैं, तो क्या सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है? अब वापस आते हैं अपने सवाल पर, हमारी औकात क्या है? हम ब्रह्मांड को नियंत्रित नहीं कर सकते, समय को रोक नहीं सकते, मृत्यु से बच नहीं सकते, एक उल्कापिंड से खुद को नहीं बचा सकते। पूरा मानव इतिहास एक कॉस्मिक कैलेंडर में 1 सेकंड से भी कम होगा। हम पैदा होते हैं, हम जीते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन रुकिए, अगर हम इतने छोटे हैं तो क्या हम बेकार हैं? नहीं, हम खास हैं, क्योंकि आगे हम सवाल पूछते हैं, हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हम छोटे हैं, पूरा ब्रह्मांड मौन है, लेकिन हम उसे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम धूल हैं, लेकिन सोचने वाली धूल। तो अगली बार जब घमंड आए, गुस्सा आए, नफरत आए, तो आसमान की ओर देखना। याद रखना, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा बहुत बड़ी है, और शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है।